अरे आपने घोषणा किया 2 करोड़ लोगों का रोजगार देने का, आप कहाँ दिया? भारत के लोगों को रोजगार अगर आप देते तो ये 5 किलो क्या आप नारा देते? तो 5 किलो अनाज देने से उसका जीवन नहीं चल जाएगा, उससे बेहतर नौकरी देते तब समझते कि भाई चलो तुम पूरे देश की जनता के हित के बारे में सोच रहे हो। कि 5 किलो अनाज क्या देंगे, ये जनरल ट्रेन को स्पेशल बना करके करोड़ों नहीं अरबों रुपया लूट लिया है। वो 5 किलो से पेट नहीं भरने वाला है, पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करिए नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी के टक्कर में मत रहिए। 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, कहा जा रहा है इंडिया में भी खूब बयानबाजी हो रही है। इंडिया के कई नेता हैं, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, यानी नीतीश कुमार तो है ही, लेकिन लगातार जो है राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी की बात चलते रहती है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि एक तरफ जहाँ मोदी सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा था फिर से यानी दांव खेला है। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार जो जाति गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया, तो वहीं मोदी सरकार ने उनसे बढ़ कर के एक नया दांव खेल दिया कि फिर से अब 5 साल अनाज मिलेगा मुफ्त में। मोदी जी कह रहे हैं गरीबों के लिए, अब आप लोग कैसे रहिएगा? मोदी जी तो कह रहे हैं 5 साल गरीबों के लिए फिर से अनाज। किस तरीके से देख रहे हैं? तो हम आपको मैं पहले बता देता हूँ कि हमारा नेता नीतीश कुमार जी का निर्णय है 5 किलो मत लो, सबल बनो। आप 5 किलो दूसरे को दो। 5 किलो लेने से चला जाएगा दिन दशा चल जाएगा क्या? ये तो हुआ ठगने वाला काम। 5 किलो लो, आप वोट दो। वो तो कह रहे हैं कि जाति गणना करा रहे, आरक्षण बढ़ा है, कुछ वो कर तो नहीं रहे, हम अनाज दे रहे हैं गरीब आदमी। देखिए, आप पत्रकार भाई हैं, हम आपको ईमानदारी से बताते हैं, नीतीश कुमार जी का हर एक्शन, जितना भी एक्शन नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं वो ऐतिहासिक काम है। और जाति जनगणना हो, महिलाओं का आरक्षण हो या किसी प्रकार का मामला हो, नीतीश कुमार जी का जो एक्शन है उस एक्शन से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गया है। और वो जान गया है कि नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति, नीतीश कुमार जी का कोई मुकाबला है क्या? ये जर्जर बिहार, ये टूटा हुआ सड़कें, टूटा हुआ घर, आवास, जितना भी जो काम किया, महिलाओं को, बच्चे को जितना सबल बनाया है, नीतीश कुमार जी से खलबली है। और इसका नतीजा है कि आप ये जान लीजिए कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन हुआ है, और वो गठबंधन को देख करके नीतीश कुमार से व्यापक डर है और ये लोग गोलबंद हो रहे हैं। और उनको ये डर नहीं सता रहा है कि कल काउंटिंग होने जा रहा है। हाँ, कल काउंटिंग भी है। आज प्रचार समाप्त है, तो जो 5 राज्य का स्थिति है वो जनता के सामने आ रहा है। तो वो समझ गए हैं कि क्या हो रहा है, और देश की जनता मजबूती से नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक अमन का भारत होगा। और ये 5 किलो वाला भारत नहीं होगा, लोगों को सबल बनाने का भारत होगा। 1 मिनट रुकिए, आपसे बात करते हैं। मैडम, आप भी जुड़िए। कहा जा रहा है नीतीश कुमार ने जब से विधानसभा में बोला है, लगातार कहा जा रहा है महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार बदल गया है। क्या पहले से नीतीश कुमार बदल गए हैं? आप ये तो बताइए, बदल गए हैं? बदल क्या गए? महिलाओं के लिए जितने काम करते थे नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी वही हैं जो विकास मॉडल के नाम से जाने जाते हैं। बिहार ही नहीं, पूरा देश, और देश नहीं पूरा विदेश इनको जानता है। जितना बिहार में ये काम कर दिए हैं, नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा। इसलिए कि बिहार हमारा सबसे पहला, बिहार से शुरुआत होती है, तब वो नकल करते हैं। जल नल योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना है, जो उन्होंने नकल किया। हर चीज़ नकल करने के लिए वो आगे हैं। ऐसे पेट में दर्द होता है, जो उनको करना चाहिए वो नहीं करके हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, तो पेट में दर्द होता है। और 5 किलो, वो अभी चुनावी टाइम में, चुनावी माहौल में 5 किलो दे करके क्या जताना चाह रहे हैं? वो तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी कर ही रहे हैं। सबके महिलाओं के घरे घर 5-5 किलो अनाज जा ही रहा है। गेहूँ हो, चावल हो, कुछ भी हो, सब मिल ही रहा है। जीविका दीदी, चाहे ऐसे भी कोई भी झुग्गी झोपड़ी की महिलाएं हो, सब जगह में अभी मिल के आए, पूछ के आए, सब तो अनाज उठा रही है। तो इसमें वो करे तो दिक्कत हो रहा है, आप लोग करे तो दिक्कत नहीं है क्या? मुफ्त में अनाज मोदी जी दे रहे हैं तो दिक्कत है आपको? मुफ्त में अनाज वो मुफ्त में दे रहे हैं। वो मुफ्त में कोई चीज देने वाले हैं? नहीं देते। गरीबों का खून चूसने वाले हैं। वो पूंजीपतियों की सरकार है। वो मुफ्त में कुछ भी नहीं। आप पता है गैस सिलेंडर कैसे मिल रहा था? 400 रुपया मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए थे ना,
कि हम आप लोग को चूल्हा देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पता चला 400 से 450 से 1200 सिलेंडर कर दिए। बहन सब जो है, बेटी बहन सब चूल्हा बंद करके और सुनिए, चूल्हा बंद करके मिट्टी का चूल्हा में खाना बनाने पर मजबूर हो गए। तो उस समय नहीं आपको बुझाया था? चलिए, और भी लोग जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब मोदी जी अनाज दे रहे हैं, आप लोग जाति गणना कराते रहिए, गरीबों को गणना में फंसाइएगा, लेकिन मोदी जी हैं राशन में फंसा लेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दे रहे हैं तो फंसेगा ना। जनता ऐसी बात नहीं है। आजकल हर पहलू पर, और चुनाव का समय है, इसलिए जनता तात्पर्य है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। जनता कह रही है कि 200 सिलेंडर दे के अब 500 रुपया खींच लिए। जनता तो ये कह रहा है, सिलेंडर में 200 कम किए हैं और फिर 500 बढ़ा दे रहे हैं। राशन में नहीं फंसेगा जनता? नहीं सर। चलिए, आप क्या कहिएगा? मोदी जी कह रहे हैं मुफ्त में राशन लीजिए, दे रहे हैं मुफ्त में राशन, और आप लोग आरक्षण की बात करते हैं, जाति गणना की बात करते हैं, तो कहते हैं सबको लेके चलते हैं, गरीब ही एक जाति है और गरीब को अनाज दे रहे हैं। देखिए, कास्ट काउंटिंग करके बिहार गवर्नमेंट ने एक इतनी बड़ी लकीर खींच दिया है। अब इस तरह की आवाज़ कई स्टेट से आ रही है, और जाति गिनती के बाद ये हाल हो गया बिहार का। जो पहले टिकट दिलाने की हैसियत में रहते थे, वे टिकट अब पाने की हैसियत में आ गए हैं, प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं जाति गणना आरक्षण बढ़ा, ठीक है, लेकिन मोदी जी कहें सबका जो सबसे बड़ी जाति जो है गरीब है, और गरीब को वो अनाज अब दे रहे हैं 5 साल, तो जनता तो अब उनकी तरफ जाएगी। ये 5 किलो अनाज क्या देंगे? ये जनरल ट्रेन को स्पेशल बना करके करोड़ों नहीं अरबों रुपया लूट लिया है। ये इमिटेटर है, मतलब फंसाने का काम करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्या होगा 24 में? अनाज की तरफ लोग रहेंगे कि आरक्षण की तरफ? पूरे भारत के लोग शिक्षित हो गए हैं इनकी कारनामा देख करके और इनका झांसा देख करके। 5 साल, अगला के दिया 60 साल, हमको दीजिए 5 साल, ये देख करके और इनकी कार्यकलाप को देख करके पूरे देश की जनता ईमानदारी से निर्णय लिया है कि मोदी जी, आपका जो आपने मांगा, समय दिया, लेकिन अब देश ऐसे नहीं चलेगा। कि मोदी जी, आपका जो आपने मांगा, समय दिया, लेकिन अब देश ऐसे नहीं चलेगा। देश सबों का है, सबों का बगीचा है, और देश अमन का भारत होगा। भाई, नफरत का दुकान, मारा पीटी, ये है वो है, ऐसे चलता है देश क्या? अनाज की तरफ लोग। अरे, आपने घोषणा किया 2 करोड़ लोगों का रोजगार देने का, आप कहाँ दिया? भारत के लोगों को रोजगार अगर आप देते तो ये 5 किलो क्या आप नारा देते? नहीं नारा देते। इसलिए पत्रकार महोदय, आप समझ लीजिए कि 2024 का हम लोग बिगुल बजाने के लिए मेरा नेता बजा दिया है, और वो बिगुल का सहनाई पूरे देश में जाएगा। अमन का भारत होगा, नीतीश कुमार का भारत होगा, इंडिया का भारत होगा। मैडम, अनाज की तरफ आप लोग जाइएगा क्या? कि आरक्षण जो किए हैं, अरे वो कोटा या नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, नौकरी देते कैसे तब ना कोई बात होती। 2 करोड़ लोगों, मेरे नेता तो दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र बंट रहा है। कहाँ हैं आप? बिहार में आपके सामने नियुक्ति पत्र बांटा गया, तो हमारे ही नेता न किए। बांट रहे हैं तो लोगों को कैसे समझाएगा? वो तो अनाज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जाति गरीब है, और गरीब को अनाज देंगे तो अनाज वाले के पास। ये सब चुनावी माहौल है। वो अनाज देने से, वो 5 किलो अनाज देने से उसका जीवन नहीं चल जाएगा। उससे बेहतर नौकरी देते, तब समझते कि भाई चलो तुम पूरे देश की जनता के हित के बारे में सोच रहे हो। तो नौकरी दिए नहीं। वो झूठा वादा, झूठा जुमलेबाजी की सरकार है नरेंद्र मोदी जी। झूठा वादा करते हैं। आप सोचिए कि गरीबों को 15 लाख रुपया खाता में आया, खतबा में पैसा आइला, ये हमको बताइए ना। आए, मुंगेरी लाल के हसीन सपना दिखलाए, काला धन वापस, काला धन को लाऊंगा वापस, क्या लाए? वो झूठा आदमी है, झूठा वादा करते हैं। वो 5 किलो अनाज चिड़िया को जो दाना होता है ना, वो चुगने के लिए भेजे हैं। वो 5 किलो से पेट नहीं भरने वाला है। पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करिए नरेंद्र मोदी जी। नीतीश जी के टक्कर में मत रहिए। 2024 के वोट में महिलाएं वोट के चोट पर आपको गद्दी से गिरा करके फेंक देगी। चलिए, तो देखिए, जदयू के तमाम जो कार्यकर्ता है कह रहे कि जो जनता जो है इनके अनाज के 5 किलो मुफ्त के राशन में नहीं फंसने वाली है। 24 के चुनाव में दिखा देगी। हमारे जो नेता काम कर रहे हैं
उनके साथ जनता रहेगी। आरक्षण बढ़ाए हैं, दायरा जो बढ़ा है, मुफ्त के राशन में लोग नहीं फंसने वाले हैं। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।